Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bio with Ease. Today we are going to learn about nutrition in human beings, which is the most important topic in terms of board examinations. You can see many questions like what is digestion, how it happens, what are the enzymes involved in it, and most importantly its diagram. You can see many diagram based questions has been asked from this topic in your previous year question papers. So in this video I will cover its diagram and the process of digestion with the help of flowchart which is very easy to understand and learn, and I am sure after watching this video you will be able to answer all the questions from this topic. So let's start the video. As you can see, this is a diagram of human alimentary canal. So alimentary canal is a long hollow tube which extends from mouth to anus, and between these 2 points the canal is modified as pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. As you can see here, I highlighted some glands: the salivary gland, liver, pancreas. These are known as associated gland, and the associated gland plus alimentary canal together makes the human digestive system. So the next question is, why is this digestive system present in our body? So this is present in our body for the process of digestion. Now the question is, what is digestion? So digestion is the process by which complex food is converted into simple and absorbable form so that our body can assimilate it and use it for the energy. तो अब हम डाइजेशन के प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. As you can see here, I made a flow chart which is very easy to understand. So digestion begins with the mouth, as our mouth consists teeth, tongue and salivary gland. तो यहाँ पर टीथ का फंक्शन क्या होता है? मैस्टिकेशन का, मीन्स खाने को चबाना और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना. टंग का यहाँ पर फंक्शन होता है कि फूड को बकल कैविटी में मूव कराते रहना और स्वेलोइंग में हेल्प करना. थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रीट करता है, और सलाइवा में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वाटर, salivary amylase and lysozymes. So water moisten the food and create food bolus. इसका मतलब है कि वाटर जो होता है वो जो हम खाना खाते हैं उसको गीला करता है, उसको मॉइस्चन करता है और एक फूड बोलस क्रिएट कर देता है, यानी कि एक बोल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है जिसको स्वेलो करना आसान होता है. फिर यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम, ये दोनों ही क्या है? हमारे एंजाइम्स हैं. सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो हेयर salivary amylase convert starch to the sugar. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर salivary amylase क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. सेकेंडली लाइसोजाइम का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है. अब जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए मुंह खोलते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना खाते हुए कुछ बैक्टीरिया उस खाने के साथ हमारे माउथ में आ जाते हैं, तो उनको किल करने के लिए यहाँ पर लाइसोजाइम होता है. अब जब हमने खा लिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, तो अब जो वो फूड है वो ईसोफेगस की हेल्प से स्टमक में जाता है. ओके, सो ईसोफेगस कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक. यहाँ पर ईसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती. दूसरा इसका काम है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. सो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल्स. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू
स्टमक में चला जाता है। फूड पाइप ईसोफेगस का ही दूसरा नाम है। तो इसका काम सिर्फ क्या हुआ, माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाना। अब जब फूड हमारा स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में फूड का होता है पार्शियल डाइजेशन। वो कैसे होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। म्यूकस का यहाँ पर क्या रोल होता है, ये प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक लाइनिंग को। तो भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किससे प्रोटेक्ट कर रहा है गैस्ट्रिक लाइनिंग को, तो ये प्रोटेक्ट करता है HCl से, क्योंकि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को बर्न भी कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर HCl इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट ही क्यों है। तो इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि HCl क्या करता है, फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि HCl देता है। जब इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है पेप्सिनोजन को, तब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, यानी कि उसको स्मॉलर पेप्टाइड या हम कह सकते हैं पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे फूड का क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कि फूड अभी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं है और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में भी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन अगर। कंप्लीट डाइजेशन का यहाँ पर मतलब है कि जो भी हमने फूड खाया है वो अब एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर और पेनक्रियास के सीक्रेशन को रिसीव करती है। सो लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो बाइल जूस के कंपोनेंट्स होते हैं वाटर एंड बाइल सॉल्ट। तो यहाँ पर वाटर का क्या रोल होता है, टू मेक फूड एल्कलाइन, तो फूड को एल्कलाइन बनाएगा। अब एल्कलाइन क्यों बनाएगा फूड को, वो भी अभी हम समझने वाले हैं। बाइल सॉल्ट का काम होता है टू इमल्सीफाई द फैट। इमल्सीफाई फैट का मतलब है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देना, जिससे कि एंजाइम उन पे एफिशिएंटली एक्ट कर पाए और उनको ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। और पेनक्रियास सीक्रेट करती है पेनक्रिएटिक जूस, जिसके कंपोनेंट होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ये तीनों ही क्या है, एंजाइम्स हैं। यहाँ पे ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना। तो अब इस ट्रिप्सिन के एक्टिवेट होने के लिए इसको एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि बाइल जूस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल जूस के दो रोल हो गए, एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और दूसरा टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन so that it can act on peptones or smaller peptides to convert it into polypeptides. Second is lipase. Lipase is fat digestive enzyme. It break down the fat. Amylase break carbohydrate and produce oligosaccharides and disaccharides from it. So in small intestine complete digestion occur, and here the macromolecules like protein, fat, carbohydrate breakdowns into its monomers. Protein breakdown into amino acids, carbohydrate breakdown into glucose, fat into fatty acids and glycerol. Now amino acid, glucose, fatty acid and glycerol are in absorbable form, means now they can be absorbed by our body. तो अब यहाँ पर हमारा फूड तो डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन पूरा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ तो बच जाता है। तो जो अब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन तो पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसमें से सिर्फ कुछ
वाटर और सॉल्ट्स जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हाई अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस करता है विच लुब्रिकेट्स एंड होल्ड द वेस्ट. नाउ दैट फीशल मैटर और stool stored in rectum temporarily. So rectum hold stool until evacuation. Evacuation का मतलब होता है emptying, the feeling of emptying. And anus consist anal sphincters which regulate the stool evacuation. And when we get impulse of evacuation, the fecal matter thrown out from our body. Okay. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको सभी चीज़ें समझ आई तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.